नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ग्रह मुश्तरका सीरीज का टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। और आज का जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट है वो है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा की कॉम्बिनेशन होने से, ग्रह मुश्तरका होने से क्या रिजल्ट आएगा एज पर लाल किताब 1941, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सूर्य चंद्रमा जब भी इकट्ठे होते हैं तो नॉर्मली अमावस्या का बर्थ माना जाता है नॉर्मली। लेकिन ये जब भी टेक्निकली पॉसिबल होगा जब सूर्य और चंद्रमा 12 डिग्री से कम हो, आपस में जो कंजंक्शन है वो 12 डिग्री से कम हो, दोनों की डिग्रीज को अगर हम लेंगे। और अगर 12 डिग्री से चौ और 24 डिग्री के बीच में अगर ये कंजंक्शन है तो फिर या तो वो चौदस होगा या प्रतिपदा होगी तिथि, जो चौदस तिथि होगी या प्रतिपदा तिथि होगी। और अगर वो 24 से 30 डिग्री के बीच में अगर ये कंजक्शन बैठता है सूर्य चंद्रमा का डिग्री वाइज, तो फिर या तो वो तेरस होगा या दोज तिथि होगी, सेकंड जो तिथि होती है। तो इस तरीके से ये तिथि वाइज भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि सूर्य चंद्रमा अगर इकट्ठे कुंडली में है तो जातक की कौन सी तिथि है। खैर, ये तो एक जनरल टेक्निकल बात होगी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात होगी। लाल किताब 1941 में क्या लिखा हुआ है सूर्य चंद्रमा की युति के लिए, सूर्य चंद्रमा ग्रह मुश्तरका के लिए, सूर्य चंद्रमा की आपस में क्या रिलेशनशिप है एज पर लाल किताब 1941, ये मैं आपको आगे जो है पेज दिखा के मैं आपको समझाता हूँ, उस पर कमेंट्री देता हूँ। तो ये है लाल किताब 1941, पेज 241। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेज लिख दिया है, पेज 241। यहाँ पे जो बात लिखी है सूरज और चंद्रमा, सूरज चंद्रमा का क्या रिजल्ट आएगा, सूरज चंद्रमा मुश्तरका ग्रह का क्या रिजल्ट आएगा, वो इसमें बताया गया। तो इसमें क्या बताया है, मंगल बत 15 साल। देखिए जो पहली दो लाइन होती है ये हमेशा लाल किताब के अंदर आशिया की बताई जाती है या कोई इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई जाती है। पहली दो लाइन में क्या लिखा है, मंगल बत 15 साल, यानी कि मंगल बत सूर्य चंद्रमा अगर इकट्ठा रहता है और ये खराब स्थिति में है तो ये मंगल बत को इंडिकेट करता है। फिजूल सफर, फिजूल सफर का मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो है, जो भी सफर करता है, जो भी यात्राएं करता है, जो भी ट्रैवल करता है, वो ट्रैवल फिजूल खर्च होती है, उससे उसको कोई फायदा नहीं होता है। ये देखिए आप, फिजूल खर्च होता है, फिजूल सफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है कि सूरज चंद्रमा वाले को ज्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, है ना। 9 साल। आलीची फल, आलीची जो फल है, यानी कि जो लीची है, जो गर्मियों में इस वक्त जो सीजन चल रहा है, लीची का जो सीजन चल रहा है, वो लीची जो फल है वो सूरज चंद्रमा की आश्या है, सूर्य चंद्रमा की आश्या है लीची। तो अगर हम सूरज चंद्रमा से रिलेटेड कोई उपाय करना चाहते हैं तो हम इस लीची फल का उपयोग उपाय में कर सकते हैं, ये उसकी आशय है। सिर्फ सूरज का और उत्तम फल होगा, सिर्फ सूरज का, यानी कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो है सूरज का फल अच्छा होता है, चंद्रमा का फल अच्छा नहीं होता। ये बात यहाँ बताई गई है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो सूरज क्या है, बेसिकली जो हमारे घर के अंदर जो मेल लोग होते हैं, जो मर्द हैं, घरों में जो मर्द है वो सूरज है, और जो घरों में स्त्रियां हैं वो चंद्रमा है। राइट। तो जब भी सूरज चंद्रमा इकट्ठा होगा तो इसका मतलब ये है कि उस परिवार में मर्दों की संख्या ज्यादा होगी, स्त्रियों की संख्या कम हो सकती है। एक तो ये इसका मतलब हो सकता है। दूसरा मतलब ये हो सकता है इसके अंदर कि स्त्री जो है, स्त्री का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहे परिवार के अंदर, ये भी हो सकता है, और मर्दों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये भी इसका एक मतलब हो सकता है। और इसका रिजल्ट उस हाउस में होगा जिस हाउस में ये सूरज चंद्रमा इकट्ठे हैं, है ना, उस हाउस से रिलेटेड मेल एंड फीमेल होगा जिस हाउस में ये है। तो हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि सूरज अच्छा और चंद्रमा अच्छा नहीं होने के क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। और भी बहुत सारे इसके रिजल्ट्स हैं जो आगे अपन पढ़ेंगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है, चंद्र सूरज का भिखारी होगा और सूरज चंद्रमा के साथ मगर दुश्मन घर में ना हो, या चंद्र के घर नंबर 4 में हो तो मोती दान करने का हिम्मत का मालिक होगा।
तो यहाँ पे जो बात बताई है कि चंद्रमा जो है सूरज का भिखारी होगा, तो हम ये बात वैसे ही जानते हैं टेक्निकली कि चंद्रमा के पास जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी है, चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है। इसलिए चंद्रमा की जो चांदनी है, रात की जो हम चांदनी हम देखते हैं, वो सूरज के कारण है कि सूरज का जो उसका जो रोशनी जब चंद्रमा पे पड़ती है तो चंद्रमा उस सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके हमारे पृथ्वी पे डालती है, इसलिए हमें चांदनी रात दिखाई देती है। तो इसलिए यहाँ पे ये बात बताई गई है कि चंद्र सूरज का भिखारी होगा। ठीक है, कि यहाँ पे जो चंद्रमा है वो सूरज के कंट्रोल में होगा, इसका मतलब ये भी है। और सूरज चंद्रमा के साथ मगर दुश्मन घर में ना हो। पहली बात तो ये है कि सूरज चंद्रमा की कॉम्बिनेशन जो है वो दुश्मन घर में नहीं होनी चाहिए। जैसे दुश्मन घर कौन कौन से हो सकते हैं? खाना नंबर 10, खाना नंबर 11, खाना नंबर 6, ये दुश्मन ग्रह, दुश्मन घर है। तो चंद्रमा के साथ मगर दुश्मन घर में ना हो, या चंद्रमा के घर में हो, यानी कि खाना नंबर 4 में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो मोती दान करने का हिम्मत का मालिक होगा। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात बताइए कि अगर सूरज चंद्रमा की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है, यानी कि वो मित्र घरों में है या सम घरों में है, दुश्मन घर में नहीं है, और अगर खासकर खाना नंबर 4 में ही अगर सूरज चंद्रमा इकट्ठा है, तो मोती दान करने का मालिक, मोती दान करने के हिम्मत का मालिक होगा कि ऐसा व्यक्ति के पास इतनी सारी धन दौलत होगी कि वो मोती दान कर सके। तो यहाँ पे सूरज जो है वो मोती दान करने वाला है और चंद्रमा जो है वो मोती दान लेने वाला है। ये बात आप थोड़ा सा इसमें आइडिया ले लें। तो नॉर्मल, क्योंकि इसमें लिखा है कि चंद्रमा सूरज का भिखारी होगा, इसलिए तो दान करने वाला कौन है? सूरज। लेने वाला कौन है? चंद्रमा। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि अगर ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत पैसे वाला बनाती है। आगे अपन चलते हैं। दिन के वक्त के मुतालका काम और रात को चंद्र के मुतालका काम नेक असर देंगे। मामूली काम चंद्र या बाई सांस के वक्त, बाई सांस के वक्त और जरूरी और देर पा काम सूरज या दाई सांस चलते वक्त मुबारक होंगे। तो इस लाइन में, इस लाइन के अंदर इन्होंने क्या लिखा है? ये मुहूर्त, एक तरह से मुहूर्त का यहाँ पे देखो यूज किया गया है। लोग कहते हैं लाल किताब में मुहूर्त को यूज नहीं किया, आप कई जगह देखेंगे, बहुत सारी ऐसे मैंने इंस्टेंसेस देखे हैं, अलग अलग मैंने अलग अलग जगह देखा है कि ऐसी पोस्ट हैं लाल किताब के अंदर जहाँ पे मुहूर्त को यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि दिन के वक्त अगर हम काम करते हैं, दिन का जो मालिक है, जो डे लॉर्ड है, दिन का जो लॉर्ड है वो सन है, और जो नाइट लॉर्ड है वो चंद्रमा है। एक तो ये बात यहाँ पे क्लियर की है। दूसरी बात ये बताई है कि बाई सांस, बाई सांस यानी लेफ्ट, जो हम लेफ्ट जो हमारी सांस आती है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से जो हमारी सांस आती है वो चंद्रमा है, और राइट नोस्ट्रिल से जो हमारी सांस आती है वो सूरज है। तो यहाँ पे स्वर शास्त्र का भी यूज किया गया है और मुहूर्त का भी यूज किया गया है, दोनों चीज का यूज किया गया है कि जो राइट साइड हमारी बॉडी है या राइट साइड से जो हम सांस ले रहे हैं वो सूरज के कंट्रोल में, लेफ्ट साइड की जो हमारी बॉडी है और जो लेफ्ट साइड से हम जो सांस ले रहे हैं वो चंद्रमा के कंट्रोल में। तो अब यहाँ पे ये बताइए कि जब सूरज दिन का टाइम हो या दिन का टाइम हो या राइट नोस्ट्रिल से आप सांस ले, देखो दिन का टाइम भी सूरज है और राइट नोस्ट्रिल से आप सांस ले रहे हो तो वो भी सूरज है। तो उस टाइम आप सूरज से संबंधित काम करें। सूरज से संबंधित क्या काम होते हैं? देखिए, सूरज का मतलब ही यहाँ पे ये है कि आप रिजाक, जो आपका वर्क लाइफ है, जो आप कोई मीटिंग करना चाहते हैं, अपने काम काज की कोई मीटिंग करना चाहते हैं, तो वो हमेशा राइट साइड का आप सांस चेक कर लें कि आपके सीधे सीधे नाक से सांस आ रही है नहीं आ रही है, या दिन के वक्त आप काम, है ना, कोई भी मीटिंग करनी हो, सरकारी काम हो, कोर्ट कचहरी का काम हो, जो भी लिवलीहुड से संबंधित, जो भी आपके लिवलीहुड है वो सूरज है। रिजाक जो है वो सूरज है। उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैसले अगर आप लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो उस टाइम आप ये चेक कर लें कि या तो वो डे हो, मतलब दिन का समय आप वो फैसले लें, रात को फैसले नहीं लें। दूसरा, राइट सांस, राइट नाक से, राइट नोस्ट्रिल से आपके जो है सांस आ रही हो। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताइए। और जो मामूली काम है, यानी जो अनइम्पॉर्टेंट काम, जो आपको लगता है कि, तो वो आप रात को उसके फैसले लें,
वो ज्यादा अच्छा होगा। या चंद्रमा के जो काम है, चंद्रमा के काम बेसिकली क्या है, केयर करना, नर्चर करना, है ना, नर्चर करना, केयर करना, मदरहुड जिसे हम बोलते हैं, हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं, कि लोगों का आदर सत्कार करना वगैरह। तो उस समय आप जो है ये लेफ्ट नोस्ट्रिल से आप सांस चल रही हो तो भी चल जाएगा, या रात के वक्त आप ये करें। तो ये यहाँ पे एक मतलब एक तरह से यहाँ पे इसको हम उपाय भी बोल सकते हैं, जिसका सूर्य चंद्रमा अगर इकट्ठा कुंडली में है उसको ये पॉइंट जरूर देखना चाहिए, ताकि उसके जीवन में जल्दी तरक्की हो सके। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे एक जनरल बात भी बताई गई है और किस तरीके से स्पेसिफिकली बताया गया है कि सूरज चंद्रमा की मुश्तरका में है, इस चीज को हमें जरूर देखना चाहिए। अब आगे चलते हैं। चंद्र को सूरज देखे, चंद्र को सूरज देखे मगर सूरज नंबर 1 का ना हो, खुश कुएं खुद ब खुद पानी लेने लग जाएंगे। खुश कुएं खुद ब खुद पानी लेने लग जाएंगे। खालिस दूध होगा, जायदाद जद्दी खूब रौनक पर होगी और शांति देगी। मुश्तरका हालत में सूरज का असर प्रबल होगा, औरतों से मुखा मुखालिफत मगर बुढ़ापा उम्दा होगा। नेक्स्ट पेज में लिखा है बुढ़ापा उम्दा होगा। तो यहाँ पे एक बात जो बताइए कि अगर चंद्रमा को सूरज देख रहा हो, यानी सूरज की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही हो, तो फिर ये पोजीशन बहुत ही अच्छी होगी। देखिए यहाँ पे सूरज चंद्रमा का रिलेशनशिप के बारे में बात की है, यहाँ पे सूरज चंद्रमा मुश्तरका ग्रह की इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात की है कि अगर सूरज चंद्रमा को देखे, है ना, तो सूरज चंद्रमा को कब देखेगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ हॉरोस्कोप वाली जो थ्योरी है वो यहाँ पे लगेगी कि सूरज चंद्रमा को देखे और सूरज खाना नंबर 1 में नहीं हो, है ना, इसमें एक कंडीशन भी डाली है कि 1 नंबर में नहीं। तो ऐसे टाइम में जो है पैसा अपने आप आएगा, है ना। खुश कुएं खुद ब खुद पानी देने लगेंगे, यानी कि जो सूखे कुएं हैं जिसमें कोई पानी नहीं है वो भी पानी से भर जाएंगे। खालिस दूध होगा, यानी कि कोई कमी नहीं रहेगी। जायदाद जद्दी खूब रौनक पर होगी, पर और शांति देगा, और शांति भी रहेगी, यानी शांति देगी चंद्रमा का आशय, ठीक है। लेकिन ये पोजीशन होने से सूरज और चंद्रमा दोनों ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, ये बात यहाँ पे बताई गई है। मुश्तरका हालत में सूरज का असर प्रबल होगा, यानी कि अगर दोनों इकट्ठे हैं तो इस केस में सूरज का असर प्रबल होगा। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि सूरज का असर प्रबल होने का मतलब ही ये सिर्फ ये है कि सूरज के एक और आशय है बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है वो सूरज के आशय है, तो बुढ़ापा बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। ये बात भी यहाँ बताई गई है। और जैसे मैंने एक और बात बताई थी कि मर्द जो है घर में बढ़ते रहेंगे, यानी लड़के होते रहेंगे। ये बात, ये दोनों बात जो है अच्छी होगी जब सूरज चंद्रमा को देखे। तो ये कंडीशंस बहुत अच्छी बताई है। एक इसमें थोड़ी सी कंडीशन गड़बड़ बताई है कि औरत से मुखालिफत होगा, यानी घर में औरतों का विरोध होगा। अब यहाँ औरतों का विरोध होने के बहुत सारे मतलब जो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि औरतों की तबीयत खराब रह सकती है, सिक रह सकते हैं, या किसी न किसी कारण से औरतें जो हैं संतुष्ट नहीं हो, कोई भी कारण से फैमिली में, या हम यूं कहें कि मर्दों की ज्यादा चलेगी औरतों की कम चलेगी, और इस कारण से भी कई बार जो है औरतें परेशान रहती हैं कि उनके कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस तरीके से भी ये औरतों से मुखालिफत, औरतों का विरोध रहेगा। तो ये बात है। तो जब भी सूर्य चंद्रमा इकट्ठे होते हैं तो इसमें जो है मेल डोमिनेंस रहता है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। और ये अच्छी बात बताई है कि हर तरीके से तरक्की ही तरक्की होती है अगर ये स्थिति अच्छी हो। तो ये बात इस पेज में बताइए। आगे मैं आपको नेक्स्ट पेज बता रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों ये पेज नंबर 242 जो नेक्स्ट पेज है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। लाल किताब 1941 पेज नंबर 242। तो इसमें जैसे पिछले पेज में लिखा था कि अगर सूरज चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, सूरज चंद्रमा को देखता है तो, और मित्र स्थिति में, कोई शत्रु ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो ऐसे में अच्छी स्थिति मानी जाएगी। तो बुढ़ापा बहुत अच्छा जाता है और जो है हर प्रकार से घर में रौनक जद्दी जायदाद वगैरह बढ़ती रहती है। तो इस पेज में इसका जस्ट नेगेटिव बात जो है वो लिखा हुआ है। तो ये देखिए बुढ़ापा उम्दा होगा, यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। अब चलेंगे दोनों बिल मुकाबिल, दोनों बिल मुकाबिल यानी सूरज चंद्रमा आपस में बिल मुकाबिल पोजीशन के अंदर हो। अब बिल मुकाबिल पोजीशन के बारे में मैं
आपको बता चुका हूं कि मेरे पिछले वीडियो के अंदर आप देखेंगे जहां पे मैंने ग्रामर पे डिस्कस किया है कि बिल मुकाबिल क्या होता है। बिल मुकाबिल को डिटेल में मैंने समझाया है एक वीडियो के अंदर। तो आप बिल मुकाबिल कंसेप्ट को समझ लीजिए। ये बहुत लाल किताब का यूनिक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बिल मुकाबिल, जो आप मेरे लास्ट वीडियो से समझ सकते हैं। तो अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि दिल की ताकत में सूरज का नेक और उत्तम असर होगा। यहाँ पे एक शब्द रह गया है, वो है बुध। यहाँ पे बुध आएगा। बुध अगर बिल मुकाबिल कंसेप्ट के अंदर बुध ग्रह का रोल आ जाता है ना, तो फिर वो अच्छा अच्छा रिजल्ट देगा। नॉर्मली बिल मुकाबिल के अंदर रोल अच्छा नहीं होता। यानी कि सूरज की जड़ खाना नंबर 5 है, चंद्रमा की जड़ खाना नंबर 4 है। इसमें अगर बुध आ जाए या सूरज चंद्रमा के साथ बुध का कहीं भी एसोसिएशन हो जाता है, तब भी सूरज का रिजल्ट यहाँ पे अच्छा होगा। और दिल की ताकत जो है वो वहां नेक नेक होगा, यानी इमोशनल वो आदमी साउंड होगा। ठीक है, चंद्रमा बुध अगर इकट्ठा होता है तो हमेशा व्यक्ति इमोशनली अनबैलेंस। लेकिन सूरज चंद्रमा में अगर बुध सम्मिलित हो जाता है बिल मुकाबिल के द्वारा या अन्य दृष्टि संबंध के द्वारा, तो ऐसा व्यक्ति जो है इमोशनली साउंड होगा, क्योंकि यहाँ पे सूरज जो है वो डोमिनेट कर रहा है। सूरज डोमिनेट होने से सूरज का मित्र है बुध, तो इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट चंद्रमा पे नहीं पड़ेगा। एक तो बात यहाँ पे ये बताई गई है। और दूसरी जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि दोनों मुश्तरका को मंगल बद या पापी ग्रह का ताल्लुक हो जावे तो हर तरह से दिन और रात मंदा असर होवे, लाखों पति फिर भी दुखिया। तो अब यहाँ पे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई है कि सूरज चंद्रमा को अगर मंगल बद का संबंध बन जाता है, किसी भी तरीके से मंगल बद का संबंध बन जाती है, या बिल मुकाबिल के अंदर मंगल बद आ जाता है, यानी सूरज के जड़ जो है खाना नंबर 5 है और चंद्रमा की जड़ जो है खाना नंबर 4 है, यहाँ पे मंगल बद बैठा हुआ हो, या पापी ग्रह कौन से है, शनि राहु केतु। शनि राहु केतु अगर खाना नंबर 5 या खाना नंबर 4 में है, तो ये सूरज चंद्रमा का जो असर है वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, बिल्कुल मंदा असर हो जाएगा। सूरज भी खराब हो जाएगा, चंद्रमा भी खराब हो जाएगा। इसके अलावा अगर सूरज चंद्रमा पापी ग्रहों के घर में हो, खासकर पापी ग्रह के घर कौन कौन से है, खाना नंबर शनि का खाना नंबर 10 है, 11 है। राहु केतु के लिए खाना नंबर 6 और 12 अपन लेते हैं। तो यहाँ भी अगर सूरज चंद्रमा होगा तब भी ये इसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बात यहाँ बताई गई है कि ऐसे टाइम में क्या नेगेटिव हो जाएगा, वो रात दिन व्यक्ति को टेंशन में रखेगा। लाखों पति फिर भी दुखिया, यानी कितने ही पैसे वाले घर में वो पैदा हो, फिर भी उसका पैसा जो है समाप्त हो जाएगा, फिजूल खर्च में समाप्त हो जाएगा। और उसकी ट्रैवल जो है वो बेकार होएगी, वो बहुत ट्रैवल करेगा लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हर तरह से दिन और रात को मंदा असर होवे, हर तरह से दिन रात, यानी दिन क्योंकि सूरज का कारक है, रात जो है वो चंद्रमा का कारक है। तो सूरज भी खराब है, चंद्रमा भी खराब है, इसलिए रात दिन उसके लिए खराब होगा। तो ये बात यहाँ बताई गई है कि सूरज चंद्रमा की अच्छी पोजीशन होने से क्या स्थिति होती है, सूरज चंद्रमा की खराब पोजीशन होने से क्या स्थिति होती है। और बिल मुकाबिल कंसेप्ट को यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पे यूज किया गया। तो दोस्तों ये मैंने आपको ये वीडियो में मैंने किसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दिया। अब इसका जो नेक्स्ट है हाउस वाइज क्या रिजल्ट होगा, जो इसमें नीचे आगे आने वाले 2 पेजेस के अंदर है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन दोनों कॉम्बिनेशन के हाउस वाइज रिजल्ट क्या मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ।